नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और पूरी दुनिया भर के जो नेता हैं, लीडर्स हैं, वो उनको बधाइयां दे रहे हैं। भारत की भी जनता के खूब सारे लोग हैं जो उनको बधाइयां दे रहे हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी वीडियो बना के बधाइयां दे रहे हैं। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की जो बधाई है वो काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है। इन सुर्खियों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जो बधाई है वो सुर्खियां इस वजह से बटोर रही है क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें मेंशन करी है वो काफ़ी न्यूज़ बना रही है। और इसके अंदर ये देखने को मिल सकता है कि हो सकता है इस साल यानी साल 2025 के अंत तक भारत और अमेरिका आपस में एक ट्रेड डील लॉक कर ले। और इस ट्रेड डील से विनम्र भारत को फायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला है। और जो ट्रंप ने बधाई दी है इससे क्या इशारा आता है, साथ में डोनाल्ड ट्रंप की जो बधाई है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से रीट्वीट करें, क्या बात लिख रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या इशारा करती है। ये एक तो ये चीज़ साफ साफ दर्शा देती है कि ये जो इस देश के अंदर 150 करोड़ की आबादी है उसका जो नेतृत्व हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। जहाँ पर हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाए गए, हमने यूरोप, चाइना, जापान या फिर किसी और देश की तरह रिटेलिएट नहीं करा कि आप हम पे लगा रहे लीजिए, हम भी आप पे लगा देते हैं। या फिर हमारे देश का कोई भी बड़ा नेता कोई बयान दे रहा हो, हम चुप रहे, हम हमारा काम करते रहे। जो एक कहावत होती है ना कि आपको सामने वाले की लकीर नहीं खुद की लकीर बड़ी करनी है, हम उसके अंदर लगे रहे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब हमारे ऊपर टैरिफ लगे तो हमने और देशों को, यूनियंस को कॉन्टैक्ट करा, उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील्स साइन करना शुरू करें। इसके साथ साथ ही हमने हमारे देश के अंदर जीएसटी बंद कर दी, कम कर दी। अब कम करने के बाद, ये सारे काम करने के बाद जब यूएसए को ये चीज़ पता चल गई कि हिंदुस्तान नहीं झुकने वाला है, और मेरे को आज भी उस रिपोर्ट के ऊपर जो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर छपी थी वो बिल्कुल सही थी कि इट्स नॉट अबाउट क्रूड ऑयल, इट्स अबाउट ट्रम्प्स ईगो। जो टैरिफ लग रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप का वो ईगो था कि उन्होंने, कि हमने, भारत के नेतृत्व ने, भारत की सरकार ने जो है इस चीज पर अग्री ही नहीं करा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, जबकि सीज फायर हुआ नहीं है। सिर्फ ये पॉज पर है, ऑपरेशन सिंदूर पॉज पर है, ये कभी भी रिज्यूम कर दिया जा सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ईगो हर्ट हो जाता है, जो हाल ही में भी कल परसों में पाकिस्तान ने भी ईगो हर्ट कर दिया कि भाई जो वहाँ के विदेश मंत्री इशाक दार, उन्होंने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया और अल जजीरा के इंटरव्यू उन्होंने बता दिया कि भारत ने मना कर दिया था किसी भी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस को लेकर। तो ये चीज दर्शा देता है कि अब तो पाकिस्तान भी मना कर रहा है आपके इंटरफेरेंस को लेकर। पहले पाकिस्तान अग्री कर रहा था, हिंदुस्तान उसी पॉइंट पर था कि किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं हुआ था। तो ये सब चीजें जब डोनाल्ड ट्रंप को पता चल गई, जब उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ सारी चीजें करना शुरू कर दी, और जब उनको ये चीज रियलाइज हो गई कि उन्हीं की देश के अंदर बैठे हुए बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं वो भारत के खिलाफ जो है कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। इनफैक्ट वो इंडिया को, जो दशकों का एक पीरियड था, 20-25 साल का जो टाइम था जहां पर हिंदुस्तान से वो रिलेशंस बिल्ड हुए थे यूएसए के, वो जो डोनाल्ड ट्रंप खराब कर रहे थे, उनको अब सुधारने की जरूरत है। इसलिए ये ट्वीट करे गए, इसलिए ये बातें करी गई कि मैंने नरेंद्र मोदी को विश किया है, मैंने जो उसके अंदर बोला गया कि भाई मैंने रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर जो उनका सहयोग है, जो उनका सपोर्ट है, उसको थैंक करता हूं। जबकि कोई हमारी ना रशिया से बॉर्डर ना यूक्रेन से बॉर्डर है, हम कौन सा सपोर्ट कर रहे हैं? क्या हम तो आज भी तेल खरीद रहे हैं, हम मतलब रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, डीजल यूक्रेन को बेच रहे हैं। तो ये सपोर्ट अगर आप थैंक यू कर रहे हैं तो आप करिए, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये जो चीज है ये दर्शा देता है कि आपके ट्रेड का जो डेलीगेशन है वो हिंदुस्तान पहुंच गया है, वो यहाँ पर बात कर रहा है। मतलब जहां पर आप हिंदुस्तान के ऊपर टैरिफ लगा रहे थे, लेकिन वहीं पर आप खुद का पेट्रोल खर्च करके, खुद का डीजल खर्च करके, खुद के एयरप्लेन से खुद के ही लोग यहाँ पर इस देश में भेज रहे हैं और बात करने की कोशिश कर रहे हैं सामने से, क्योंकि अब ये आपकी नेसेसिटी बन गई है कि आपको इंडिया से रिलेशन सही करने पड़ेगा। क्योंकि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसा तो है नहीं कि इसके बाद कभी उनकी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ेगी। भाई उनके पास हर तरफ से दबाव है, खुद की पार्टी का दबाव है, लेफ्ट का दबाव है, बुद्धिजीवियों का दबाव है, डीप स्टेट का दबाव है, ब्यूरोक्रेसी का दबाव है। एक व्यक्ति के ऊपर जब सब तरफ से प्रेशर आता है, क्योंकि वो खुद की मनमानी कर रहे थे, उनको ये लग रहा था कि वो जो आप कहते हो ना कि यूएसए के प्रेसिडेंट नहीं है, वर्ल्ड के प्रेसिडेंट। तो वर्ल्ड के प्रेसिडेंट नहीं है आप सिर्फ एक ऐसे देश के प्रेसिडेंट है जिसकी 30 से 35 करोड़ की आबादी है, जिसमें से आधी आबादी तो जो है वो अब तक खुद का जेंडर ही डिफाइन नहीं कर पा रही है कि क्या है क्या नहीं है। और उसमें से भी जितने लोग हैं वो नशे के अंदर धुत रहते हैं। कौन कौन से नशे करते हैं नहीं करते हैं उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये उस देश की सच्चाई है कि गोलियां ऐसे चल रही हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या आइडियोलॉजी में। मैं चार्ली कर्क वाली बात को आज भी हर बार कोट इसलिए करा जाता है ना कि दुनिया की सुपर पावर होने के बाद भी किस प्रकार 30 साल का एक व्यक्ति जो 3000 लोगों के सामने बैठ के संवाद कर रहा था, उसको गोली मार दी जाती है सिर्फ उसकी विचारधारा को लेकर। तो ये सुपर पावर तो है नहीं। तो यूएसए को पता चल गया है
कि जो स्टेटमेंट आ रहा है ना, मोदी इज माय फ्रेंड, लेट्स टॉक टू हिम, ये सब तो इससे यही चीज़ दर्शाई जाती है कि जिस तरीके से एक इमेज आ रही थी यूरोप के बड़े बड़े लीडर्स की, वो डोनाल्ड ट्रंप की टेबल के सामने जाके बैठ गए थे। पीटीएम मीटिंग थी और वो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो प्रिंसिपल थे और वो सारे के सारे पेरेंट्स थे, उनमें से कुछ बच्चे भी थे। तो इस तरीके से सब डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर रहे थे। लेकिन इंडिया और चाइना अगर देखते हैं, जैसे कि चाइना का देखते हैं तो चाइना के पास क्रिटिकल मिनरल्स है, तो चाइना के पास वो दबाव है बनाने के लिए, तो चाइना ने वो दबाव बनाया। भारत के पास था कि भारत संयम बरत सकता है, तो भारत ने संयम बरता और अब ये पॉलिसी आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन अमेरिका के साथ साथ एक देश ऐसा है जिसका नाम है कनाडा, जो खालिस्तानियों को बना देता है। गुरु पतवंत सिंह पन्नू जो 6 फॉर जस्टिस का लीडर है और वो अमेरिका में रहता है, कनाडा के अंदर ऑपरेट करता है। इसका जो 6 फॉर जस्टिस है ये वहाँ पर ऑपरेट करता है और अब इन्होंने एक नया जो नाटक है वो रचने की कोशिश करी, जहाँ पर ये देखने को मिलता है कि वैंकूवर के अंदर, कनाडा के वैंकूवर के अंदर इंडियन कॉन्सुलेट है और 18 सितंबर यानी कि कल उसका वो घेराव कर देंगे, उसको सीज कर देंगे 12 घंटे के लिए, यानी कि उसके अंदर आवाजाही बंद कर देंगे। किस तरीके से करेंगे वो तो देखना रहेगा, लेकिन सीज के अंदर ये चीज़ होती है कि प्रॉपर तरीके से उसको बंद कर देंगे, वहाँ पर वो कोई काम नहीं होने देंगे, बाहर धरना डाल देंगे, एंट्री एग्जिट बंद करने की कोशिश करी जाएगी। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि कनाडा के अंदर पहले जस्टिन ट्रूडो थे, वहां पर निज्जर की किलिंग के जब नाटक रचा था, उसके कारण जो जस्टिन ट्रूडो की छवि थी वो गिर गई थी और जो खालिस्तानियों को बचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने जो कुछ भी करा उससे कनाडा को ही नुकसान हुआ, कनाडा की उस वक्त की सरकार को ही नुकसान हुआ। अब मार्क कार्नी आ चुके हैं। मार्क कार्नी ने आते ही प्रधानमंत्री मोदी से संवाद किया था और अलग अलग G7 के अंदर भी गए थे, उनसे मिले थे और काफ़ी चीज़ें अच्छी बातें भी कही थी कि भविष्य के अंदर इंडिया और कनाडा आगे चलकर अच्छे काम करेंगे। लेकिन अब उन्हीं के राज में यानी कि मार्क कार्नी के राज में अब ऐसी चीज़ दोबारा होने वाली है। तो सवाल ये है कि क्या इस चीज़ों को कनाडा की वर्तमान सरकार, मार्क कार्नी की सरकार इसको रोकने का प्रयास करेगी, इसको रोकेगी? क्योंकि 1961 का जो वियना कन्वेंशन है डिप्लोमेटिक, इसके अंदर ये रहता है कि आपको हमारे जो डिप्लोमेट्स आपके देश में, आपके जो डिप्लोमेट्स हमारे देश में, हम उनकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन आपके देश में हमारे डिप्लोमेट्स तो सुरक्षित है ही नहीं, उनके कॉन्सुलेट को सीज कर दिया जा रहा है, उनकी आवाजाही बंद कर दी जा रही है, उनके जो राइट्स है उनका हनन हो रहा है एक तरीके से। तो कनाडा के अंदर जो है माहौल चल रहा है इसको लेकर। नहीं, ये जो कनाडा के अंदर खालिस्तानियों ने ये चीज़ को बोला है कि हम इंडियन कॉन्सुलेट को सीज करेंगे, हम उसके खिलाफ जो है जो भी 12 घंटे तक उसमें कोई काम नहीं करने देंगे, इसका जवाब हम इसी प्रकार दे सकते हैं कि जो हिंदुस्तान में कनाडा की कॉन्सुलेट है, धरना कीजिए, उसको सीज कर दो, वहां पर फुल पीसफुल प्रोटेस्ट करो, लोग जाने चाहिए वहां पर भीड़ दिखनी चाहिए, कनाडा के साथ वही सलूक करो जो कैनेडियंस हमारे साथ कर रहे हैं, तब जाके उनको रियलाइज होगा कि वो जो अपनी वाइट सुपरमेसी रेस लेकर बैठे हुए हैं ना, उस देश के अंदर मौजूद हैं जहां पर वो उस देश के नहीं है, कैनेडियंस उस देश के नहीं है। नेटिव कनाडा वाले तो कब के मर गए, वो तो वहां पर जो लूटपाट डकैत बलात्कार ये करते थे ना जो यूरोप के अंदर, तो यूरोपियन वाले वहां पर जा रहे हैं, तो ये तो वो वाली गणित चल रही है। और जब वो चीज वहां पर चल रही है तो उस प्रकार के वो लोगों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो वो हमारे साथ कर रहे हैं, सेम एज इट इज, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तब जाके उनको ये चीज रियलाइज होगी कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और जो खालिस्तानी को इतना सपोर्ट किया जा रहा है, कोई भी सरकार वहां पर आती है वो खालिस्तानी को सपोर्ट करती है, खालिस्तानी को काम करने देती है, और खालिस्तानी ऐसे रेफरेंडम करवा देते हैं, कभी क्या करा देते हैं। खालिस्तानियों ने तो ये भी करा रखा है कि कैनेडियन जाओ, कनाडा हमारा है, कनाडा हमारा, तो आपको तो वो भी मानना चाहिए। अगर आप वो भी नहीं मान रहे तो ये जो आप चीजें कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ ना, सडनली आप इस चीज को कनेक्ट करो, ये दोनों खबरें क्यों हैं। सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप विश कर रहे हैं, थोड़ी ही देर पहले फिर ये खबर आती है कि कनाडा ये करने वाला है, तो यूएसए पन्नू कहाँ है? यूएसए में। 6 फॉर जस्टिस का फाउंडर कौन है? पन्नू मेन, हाँ पन्नू। अब वो पन्नू जो है, वो पन्नू ये सब हरकतें कर रहा है, इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने की हर नाकाम कोशिश करी जा रही है कि हम कहीं ना कहीं से इसको वीक करते रहे। यूएसए को क्या लगता है कि वहां पर एक ही आदमी सारे काम करता है, यहाँ पर वो ये भूल जाता है कि एक भारतीय 100 पर भारी रहता है। यहाँ पर ये पता है, मैं ये चीज़ है कि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि आज मोदी जी का जन्मदिन है, मोदी जी अगली बार फिर मैं चाहता हूँ कि 29वें प्रधानमंत्री बने, 5 साल और रहे, उसके 5 साल जब तक उनका स्वास्थ्य सही तब तक वो प्रधानमंत्री रहे। लेकिन ये चीज़ मोदी जी भी जानते हैं कि उनके बाद वो अपने से अच्छा प्रधानमंत्री लेकर आएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को रिकमेंड करा, लाल कृष्ण अडवाणी जब नरेंद्र मोदी को आगे करा तो वो उनसे बढ़िया था। नरेंद्र मोदी भी ये चीज़ जानते हैं कि उनसे बढ़िया प्रधानमंत्री वो लेकर आएंगे, अपना उत्तराधिकारी जो चुनेंगे वो उनसे बढ़िया ही होगा, उनकी गलतियों से सीख कर आएगा। तो ये जो चीज़ें कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को हम एंगेज कर देंगे, भारत की सरकार को एंगेज कर देंगे, भारत के लोगों को हम एंगेज कर देंगे खालिस्तान के इशू के अंदर, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, यहाँ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। वो भी पीटेंगे खालिस्तानी को, तो पीटना चाहिए उनके। तो मैं कह रहा हूँ ना, जो हरियाणा के लोग जाते हैं ना, ये ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी बदतमीजी करते हैं, तो हरियाणा की पकड़ लिया, हरियाणा की जाट पकड़ लेते हैं ना इनको, जैसे हरियाणा की जाट पकड़ लेते हैं इनको,
फिर इनको पता चलता है। और फिर हमारे यहाँ पर एक गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, हाँ। और जब उसके लोग पकड़ लेते हैं फिर खालिस्तानी को पता चल जाता है कि ओहो पापा आ गए। तो ये सीन तो देखने को मिलता है ना कि जैसे ये फेक है सबके सब। हाँ। ये क्या कहते हैं कि पंजाब को अलग कर दो इंडिया से, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है वो ना हकीकत में पंजाब 60% पाकिस्तान के पास है, 40% इंडिया के पास है। तो कभी भी पाकिस्तान वाले पंजाब के ऊपर कुछ नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अंदर कुछ रेफरेंडम नहीं होगा, ना ही उसके ऊपर रेफरेंडम गोदी में है ना उसके पाकिस्तानी वाले। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान दुनिया की गोदी में है, खालिस्तानी पाकिस्तान की गोदी में। तो गए भी थे एक बारी के लिए, मैं किसी पाकिस्तानी को टॉलरेट कर सकता हूँ, खालिस्तानी को नहीं। वो है ही गए भी थे। और जो यहाँ पर बैठे, जो हिंदुस्तान में बैठे सिख भाई बहन हैं, जो उनका नाम वो खराब कर रहे हैं, जो इस एकदम सुंदर धर्म का नाम वो जो खराब कर रहे हैं ना, जो चीज कर रहे हैं, उनके वो ज्यादा दुखदाई होता है। इसलिए दिल दिमाग ज्यादा खराब होता है कि आप जो हिंदुस्तान में बैठे सिख भाई बहन हैं, जिनके लिए फुल रिस्पेक्ट है, कोई नहीं, वो कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन उनका नाम कौन खराब कर रहा है? ये खालिस्तानी। और इन्हीं की पिटाई ऐसी होनी चाहिए, तो वो तो कर ही देते, वो तो उनका हो जाता है, फिर वो हरियाणा वाले आ जाते हैं। तो फिर तो खालिस्तान से रिलेटेड जितनी भी बातें थी, इससे यही समझ में आता है कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं वो सभी एक हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं वो सभी एक हैं। हाल में ऑपरेशन सिंदूर भी उन्होंने देखा, खालिस्तान कनाडा जो करता है वो सब भी देखा। तो एट एंड ये चीज़ निकल के रहती है कि हमको एक रहना, हमारी लीडरशिप को एक रहना है। ऐसे समय में हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। अपोजिशन क्या करता है उन सब चीज़ों को भी देखना चाहिए। अगर अपोजिशन कुछ सही काम करता है तो उसको सपोर्ट भी करना चाहिए, अगर नहीं करता है तो उसको इग्नोर करना चाहिए। तो आज के LAC के अंदर इतना ही था। आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए आप क्या सोचते हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत, हमें सब्सक्राइब कीजिए।